हेलो एवरीवन। सो गाइज यहाँ पर जेरन एंड पार्टिसिपल पर एक पैराग्राफ है। ये होमवर्क है मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको भी सोल्यूशन का पता चल जाए और आप लोग को भी पता चल जाए। देखिए गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं जानता हूँ किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने नेबर को देखकर मेरा खून उबलने लगता है। जहाँ जहाँ मैंने रेड ये किया हुआ है, हाईलाइट जो आप देख रहे हैं, ये ए टू जेड आप देखेंगे इसी में कोई जेरंड होगा, कोई पार्टिसिपल होगा, बहुत सारा है। देखिए जहाँ जहाँ रेड है तो ये मिक्स्ड है, एक फ्यूज़न है एक। तो इसी को देखते हैं ट्रांसलेट करके। आइए शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा इसको बड़ा कर, चल। तो मैं जानता हूँ, पहले यहाँ से लेते हैं। मैं जानता हूँ कैसे करेंगे, आई नो। मैं जानता हूँ मतलब आई नो, मैं जानता हूँ कि किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं। तो मैं जानता हूँ, आई नो व्हाट। तो मुझे यहाँ पर एक नाउन क्लॉज चाहिए, तो मुझे दैट कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, आई नो दैट। अब दैट के बाद मुझे एक क्लॉज दिखाना है, तो सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट यहाँ पर जेरंड होगा। दिल दुखाना, क्योंकि जेरंड जो है वो सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट भी बनता है ना। तो मैं जानता हूँ कि किसी का दिल दुखाना, हर्ट मतलब दुखाना। तो आई नो दैट हर्टिंग समवन, किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं। हर्टिंग समवन इज नॉट गुड। खाली नॉट गुड कर दो तो बात के नॉट गुड। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो हर्टिंग समवन, ये जो आप देख रहे हो ये आपका एक पूरा का पूरा जेरंड फ्रेज है। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट का काम कर रहा है? देखिएगा, जब आप, चूँकि एडवांस्ड चीज़ें हैं, देखो ये जो आई है ये सब्जेक्ट है, राइट। ये जो नो है ये वर्ब है, ठीक है, आई नो। अब इस नो को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये दैट से लेकर के यहाँ तक जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से सुनना, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है ये? नो शब्द का ऑब्जेक्ट है। आई नो व्हाट, जो व्हाट का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट, जो हुम का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट। आई नो व्हाट, आई नो दैट हर्टिंग समवन इज नॉट गुड। ये दैट क्या है? कंजंक्शन है। तो ये जो दैट से लेकर यहाँ तक है ये तो ऑब्जेक्ट हो गया नो का, और इस तरह के सेंटेंस को हम क्लॉज कहते हैं, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। तो ये एक नाउन क्लॉज है। अब मैं इस क्लॉज का जब पोस्टमार्टम करूँगा, इसका जब मैं पार्सिंग करूँगा, तो मैंने देखा भाई क्लॉज एक कंजंक्शन से शुरू होगा, ये कंजंक्शन हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर इज वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले भी तो सब्जेक्ट होगा। तो क्लॉज के अंदर ये सब्जेक्ट है। देखो हर्टिंग जेरंड है ना, ये जेरंड सब्जेक्ट है, और हर्टिंग मतलब इस जेरंड के बगल में इसका एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आया है। तो इसको पूरे को आप जेरंड फ्रेज कहेंगे। ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, जिसमें से जेरंड जो है वो आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट ही देखता है कि मैं इज लूंगा कि मैं क्या लूंगा। तो जेरंड हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर इज लगा हुआ है, और जेरंड के बगल में जो शब्द होगा इन दोनों को मिला देंगे तो जेरंड फ्रेज बन जाएगा। तो देख रहे कितना बड़ा सेंटेंस है। तो अभी बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि नाउन क्लॉज क्या होता है, उन्हें पता नहीं होगा जेरंड फ्रेज क्या होता है, वो कंफ्यूज होते हैं। इस तरह की इंग्लिश को कहते हैं एडवांस्ड इंग्लिश, जो अखबारों में चलती है, हाई लेवल पे चलती है। ये छोटा मोटा एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू बोलने से अंग्रेजी नहीं आती है। अंग्रेजी बहुत वास्ट है, समझिए गाइस। चलिए आगे देखिए। तो हो गया कि मैं जानता हूँ, आई नो दैट किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है, दैट हर्टिंग समवन इज नॉट गुड। लेकिन, अब यहाँ लेकिन है तो फुल स्टॉप हटा लेते हैं। बट अपने नेबर को देखकर मेरा खून उबलने लगता है। अब नेबर को देखता हूं और खून उबलता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल देख रहे हो। तो देखकर, तो सी में आईएनजी लगाओ, सीइंग माय नेबर, मेरा खून उबलने लगता है, यानी कि मैं गुस्से में आ जाता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सीइंग माय नेबर, आई लगता है, शुरू हो जाता है, तो उसके लिए एक वर्ड लगाएंगे स्टार्ट, आई स्टार्ट। अब स्टार्ट अपने बगल में जेरंड लेता है, आई स्टार्ट बॉइलिंग ओवर। इसमें खून वून का ब्लड वलड नहीं बोलना है, आई स्टार्ट बॉइलिंग ओवर। तो बॉइलिंग ओवर का मतलब है कि मैं उफनने लगता हूँ, एकदम गुस्सा आने लगता हूँ, उबलने लगता हूँ अंदर अंदर, समझ रहे? आई स्टार्ट बॉइलिंग ओवर। तो ये जो आप बॉइलिंग ओवर जो आप देख रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया? ये जेरंड हो गया, ये हर्टिंग भी आपका जेरंड हो गया, और जो सीइंग है, ये सीइंग क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। देख लीजिए, मिला। I know that hurting someone is not good, but seeing my neighbor, I start boiling over.
चल आगे देखते हैं। मुझे उसका बार बार मेरे घर आना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे घर आते ही वो दूसरों की बुराई करना शुरू कर देती है और मेरे घर से जाने के बाद वो जिससे भी मिलती है उससे मेरी बुराई करती है। सेंटेंस बड़ा है, देखते हैं। चल, मुझे उसका बार बार मेरे घर आना पसंद नहीं, तो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक व्हाट, मुझे क्या पसंद नहीं है, यू नो। तो आई डोंट लाइक उसका बार बार मेरे घर आना। जेरंड जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी आता है, माई, योर, हिज, हर के बाद भी आता है। तो आई डोंट लाइक हर। अब हर के बाद जेरंड चाहिए। हर कमिंग, उसका आना, किसके घर आना, मेरे घर आना। हर कमिंग टू माई हाउस या माई होम, कमिंग टू माई होम कर देता हूँ। तो आई डोंट लाइक हर कमिंग टू माई होम बार बार मतलब अगेन एंड अगेन। ओके, चल, पसंद नहीं है क्योंकि बिकॉज मेरे घर आते ही वो दूसरों की बुराई करना शुरू कर देती है, मतलब आती है और शुरू कर देती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसे अगर दिखाना है, या आती है और उसके बाद धीरे धीरे शुरू करती है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों ही सूट कर रहा है। आती है, आई, अरे पता है क्या हो गया, ऐसे 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 ऐसे, तो मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बिकॉज मेरे घर आते, बिकॉज कमिंग टू माई होम, आते ही वो दूसरों की बुराई करना शुरू कर देती है। शी स्टार्ट्स क्रिटिसाइज, तो क्रिटिसाइजिंग अदर्स। शी स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग अदर। देखो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो कमिंग, ये हमारा जेरंड है, ठीक है। और ये जो कमिंग देख रहे हो, ये कमिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। देख लो, एक कमिंग जेरंड है, आई डोंट लाइक हर कमिंग टू माई होम, और यहाँ है बिकॉज कमिंग टू माई होम, आते ही, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर जो क्रिटिसाइजिंग आप देख रहे हो जेरंड है। तो देख रहे हो कैसे जेरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल मिक्स्ड चल रहा है। चल, शुरू कर देती है, मेरे घर क्या है, वो दूसरों की बुराई करना शुरू कर देती है। और मेरे घर से जाने के बाद, अभी भी फुल स्टॉप नहीं है, और यानी कि एंड, मेरे घर से जाने के बाद वो जिससे भी मिलती है उससे मेरी बुराई करती है। तो मेरे घर से जाने के बाद यानी कि जब वो चली जाती है उसके बाद, तो या तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगा दो, एंड हैविंग गॉन फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से जाने के बाद वो जिससे मिलती है उससे मेरी बुराई करती है। शी कैसे होगा, शी बुराई करती है। शी क्रिटिसाइजेज मी, वो मेरी बुराई करती है। और है वो जिससे भी मिलती है। अभी कैसे बनाओगे, वो जिससे मिलती है, इसको अलग से रखना पड़ेगा। जिससे मिलती है यानी कि एक whom ever करके दिखा दो। शी क्रिटिसाइजेज मी whom ever she meets। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ whom ever she meets, यानी कि whom ever का मतलब कि वो जिससे मिलती है। कई बार एडवांस इंग्लिश में whom ever की जगह whoever भी लिख दिया जाता है कि whoever she meets। अब इसको पूरा करके देखते हैं। तो इसको पहले रखिए और शी क्रिटिसाइजेज मी को बाद में रखिए तो भी चल जाएगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि हैविंग गॉन फ्रॉम माई हाउस whomever she meets she criticizes me, जिससे मिलती है मेरे बारे में बुराई करती है। या she criticizes me अगर यहाँ पहले रखोगे तो फिर ये कॉमा मत लगा। she criticizes me whomever she meets, और अगर ऐसे बोलना है तो whomever she meets कॉमा she criticizes me, ऐसे बोल सकते हैं। और देखिए आप लोग देखिए, यही है ना, जाने के बाद तो हैविंग गॉन फ्रॉम माई हाउस, वो जिससे मिलती है उससे, अच्छा उससे मेरी बुराई करती है, तो जिससे मिलती है उससे मेरी बुराई करती है। तो whomever she meets she starts criticizing। सही था, सही, ठीक।
तो ये हो गया आपका हैविंग जो है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। और शी क्रिटिसाइजेज मी, बाकी सब तो ठीक है, ठीक। उसके इस बुरे नेचर को देखते हुए अब मेरी दिलचस्पी ना उससे बात करने में है और ना ही उसके घर जाने में। अब कैसे होगा? उसके इस बुरे नेचर को देखते हुए, तो सी मतलब देखना, तो सीइंग हर, उसके इस बुरे नेचर को देखते हुए, सीइंग हर सच अ बैड नेचर, सीइंग हर सच अ बैड नेचर, यानी कि सीइंग देखते हुए उसके इस तरह के बुरे नेचर को। इस बुरे नेचर का मतलब इस तरह के, तो सीइंग हर सच अ बैड नेचर, उसके इस तरह के बुरे नेचर को देखते हुए अब मेरी दिलचस्पी न उससे बात करने में है और ना ही उसके घर जाने में। तो मेरी दिलचस्पी नहीं मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, कैसे होगा? मेरी दिलचस्पी ना उसके घर जाने में है और ना उससे बात करने में। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, अब चूंकि नॉट पहले लग गया तो मैं नीदर नहीं लगा सकता। अगर आपको नीदर लगाना है तो एक काम करो, नॉट हटा लो। तो ऐसे कर लो, मैं एक तरीका बताता हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड इन नीदर उसके घर जाने में, नीदर गोइंग टू हर हाउस नॉर टॉकिंग टू हर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? देखो, अब मेरी दिलचस्पी ना उससे बात करने में, नीदर और ना ही नॉर, ये कहीं ना कहीं नीदर नॉर फैमिली में कन्वर्ट हो रहा है। नीदर नॉर, ना उससे बात करने में ना ही उसके घर जाने में। तो जो हम नीदर लगाते हैं, आप लोगों को ढंग से नीदर लगाना मुझे लगता है आता नहीं होगा। नीदर का रूल है कि नीदर के बाद अगर आप जेरंड लगा रहे हो तो नॉर के बाद भी जेरंड ही लगाओगे। जैसे नीदर नॉर कैसे है कि अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि ना वो आती है ना बात करती है, तो आप लोग पता है कैसे लगाते हो? आप पहले ही नीदर बोल देते हो। अब ऐसे बोलते हो, नीदर शी कम्स नॉर टॉक्स। आप ऐसे बोल के आप खुश हो जाते हो, वाह 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 वाह, मैंने तीर मार लिया। आप देखो कि आपने नीदर के बाद क्या लगा दिया? शी लगा दिया। तो अगर आप नीदर के बाद शी लगा रहे हो तो फिर नॉर के बाद भी आप कोई ना कोई प्रोनाउन ही लगाओगे। शी एक प्रोनाउन है, यानी कि नीदर कहता है कि नीदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा तो नॉर के बाद वही पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। अगर नीदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब होना चाहिए। तो इस तरह की इंग्लिश इंसान बोल तो देता है बट वो गलत होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो सही कैसे होगा? तो शी नीदर कम्स नॉर टॉक्स। नीदर के बाद हमारा देखो वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब है। ये होता है तरीका सही मायनों में। अब इस पोकर में इंसान कुछ ही बोल ले, उसकी मर्जी। तो सीइंग हर सच अ बैड नेचर, उसके इस तरह के बुरे नेचर को देखकर आई एम इंटरेस्टेड इन नीदर गोइंग, यानी कि मेरी दिलचस्पी न जाने में है। आई एम इंटरेस्टेड इन नीदर गोइंग, ये गोइंग मेरा जेरंड है, टू हर हाउस नॉर टॉकिंग टू हर। टॉकिंग भी मेरा जेरंड। जेरंड क्यों है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद, इन प्रेपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब, जब कोई एक्शन दिखाना होता है तो आईएनजी में आता है, उसको जेरंड कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो ये प्रेपोजिशन की वजह से ही मैंने यहाँ पर ये जेरंड लगाया है। बाकी आप लोग बनाइए, आप लोग कैसे बनाओगे? अगर आप नॉट लगा दोगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड कर दोगे, फिर नीदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि नीदर अपने आप में नेगेटिव है। तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ईदर गोइंग, फिर ईदर करना पड़ेगा, ईदर और करना पड़ेगा ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए, मुझे इस तरह के लोगों से बात करना पसंद नहीं है। तो मुझे पसंद नहीं है मतलब आई डोंट लाइक। अब लाइक के बाद आपको जेरंड लगाना है। आई डोंट लाइक टॉकिंग टू इस तरह के लोगों को, टॉकिंग टू इस तरह के लोगों को, या तो टॉकिंग टू सच पीपल ऐसे बोल दो, सच पीपल, या दीज टाइप्स ऑफ पीपल, दीज टाइप्स ऑफ पीपल ऐसा भी कह सकते हो। सच पीपल सबसे अच्छा। आई डोंट लाइक टॉकिंग टू सच पीपल।
पसंद नहीं है तो लाइक के बाद मैंने टॉकिंग लगाया। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आएगा कि क्या लाइक के बाद हम टू टॉक नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। लाइक, लव ऐसे वर्ब्स है जो अपने साथ जेरेंड भी लेते हैं, इन्फिनिटिव भी लेते हैं। ज़रा सा डिफरेंस होता है, कभी डिफरेंस में मैं काम करूँगा। तो मुझे इस तरह के लोगों से बात करना पसंद है। आई डोंट लाइक टॉकिंग टू सच पीपल। करंट जा रहा है। मुझे लिखने, पढ़ने और लोगों से मिलने का शौक़ है, लेकिन किसी की बुराई करना मुझे पसंद नहीं। अच्छा जी, शौक़ है के लिए ऑलरेडी की इंग्लिश होती फॉन्ड ऑफ, यानी कि आप कह सकते हैं कि आई एम फॉन्ड ऑफ। ऑफ एक प्रैपोजिशन है, तो प्रैपोजिशन अपने बगल में जेरंड लेगा ही लेगा अगर एक्शन दिखाना हो तो मेरा एक्शन लिखना एक्शन है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिखना यानी कि राइटिंग, पढ़ना यानी कि रीडिंग, और लोगों से मिलना एंड मीटिंग पीपल। शौक है, लेकिन बट किसी की बुराई करना मुझे पसंद नहीं। बट आई डोंट लाइक बुराई करना, क्रिटिसाइजिंग अदर्स। तो यहाँ देखिए फॉन्ड ऑफ के बाद राइटिंग, ये मेरा जेरंड। एक मिनट, दिस इज जेरंड। रीडिंग जेरंड, मीटिंग जेरंड, और ये क्रिटिसाइजिंग ये भी जेरंड। बहुत सारे जेरंड आ गए। चलिए आगे देखिए। हाँ, यहाँ पर मुझे डॉक्टर के नगाइच अच्छे लगते हैं। के नगाइच को का मैं नाम ले रहा हूँ। इनसे मैं मिला था, अभी हाल ही में मिला था, मुंबई में आए थे, मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, तो मैं उन्हीं के बारे में एक दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो मुझे डॉक्टर के नगाइच अच्छे लगते हैं। अब मैं कैसे बोलूँगा? मुझे अच्छे लगते हैं मतलब आई लाइक। तो इस सेंटेंस को यहाँ पे करते हैं। तो ये तो नॉर्मल एक सेंटेंस है कि मुझे अच्छे लगते हैं मतलब आई लाइक डॉक्टर इसलिए क्योंकि इन्होंने PhD किया हुआ है, तो इनको डॉक्टर की उपाधि मिली है। तो आई लाइक डॉक्टर KN नगाइच। तो ये तो नॉर्मल हो गया, आई लाइक डॉक्टर KN नगाइच। अच्छा, एजुकेटेड होने के नाते वो बातचीत करने और किसी को एडवाइस देने में बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, एक तो एजुकेटेड होने के नाते, ये आपका चला जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग के साथ, होने के नाते, तो आप कैसे बोलेंगे? बीइंग एजुकेटेड। एजुकेटेड को आजकल एडुकेटेड भी कहा जाता है, तो बीइंग एडुकेटेड होने के नाते। अब है कि वो बातचीत करने और किसी को एडवाइस देने बहुत अच्छे हैं। फिक्स्ड प्रैपोजिशन आता है गुड के साथ एट, गुड एट, अच्छे हैं, और प्रैपोजिशन अपने बगल में जेरंड लेता है, तो वो अच्छे हैं, तो ही इज़ गुड। गुड के साथ एट लगेगा और एट अपने बगल में जेरंड लेगा, तो किसी चीज़ में अच्छे हैं, बातचीत करने में, ही इज़ गुड एट टॉकिंग, और किसी को एडवाइस देने में एंड एडवाइजिंग समवन, या एडवाइजिंग अदर्स, किसी को भी एडवाइजिंग अदर्स। तो इज़ गुड एट टॉकिंग एंड एडवाइजिंग अदर्स, बहुत अच्छे हैं। ओके, तो देखिए बीइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ पर जो टॉकिंग एंड एडवाइजिंग ये आपका जेरंड हो गया ना। चलिए, टॉकिंग जेरंड है, एडवाइजिंग जेरंड। तो बीइंग एजुकेटेड, ही इज़ गुड एट टॉकिंग एंड एडवाइजिंग अदर्स। वो फालतू लोगों से बात करना अवॉइड करते हैं। जब आप जेरंड पढ़ोगे गाइस, तो एक वर्ब्स की लिस्ट होती है कि इस वर्ब के बाद जेरंड ही आएगा। अवॉइड के बाद अगर एक्शन लगाना हो तो जेरंड आता है। तो फालतू लोगों से बात करना अवॉइड करते, तो ही अवॉइड्स। क्या अवॉइड करते हैं? बात करना, तो जेरंड लगा दो टॉकिंग। फालतू लोगों से, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू, फालतू मतलब क्या? फालतू मतलब क्या? नॉनसेंस पीपल, एब्सर्ड पीपल, और क्या कह सकते फालतू लोगों का? नॉनसेंस क्या है? नॉनसेंस पीपल, इस तरीके से। ही अवॉइड्स टॉकिंग। यूजलेस पीपल है, यूजलेस, फालतू लोग हो ना, यूजलेस। थोड़े और फालतू हो गए तो ऑब्नॉक्शियस, इस तरीके से। रफियंस, तो रफियन थोड़ा ज़्यादा गुंडा टाइप में आ जाएगा, इस तरह से। यूजलेस, नॉनसेंस, ऑब्नॉक्शियस, इस तरह के। तो ये अवॉइड के बाद देखो जेरंड आ गया। वो एजुकेटेड लोगों से बात करने को एंजॉय करते हैं। अब जेरंड कहता है कि भाई एंजॉय के साथ भी अगर एक्शन लगाना हो तो जेरंड आता है, तो वो एंजॉय करते हैं, ही एंजॉय करते हैं। एंजॉय अपने बगल में जेरंड लेगा। क्या एंजॉय करते हैं भाई? बात करना। ही एंजॉयज टॉकिंग, किससे बात करना? पढ़े लिखे
लोगों से, ही एंजॉयज टॉकिंग टू एजुकेटेड पीपल, लिटरेट पीपल, एजुकेटेड पीपल। ठीक है, तो यहाँ देखिए टॉकिंग आ गया, ये हमारा जेरंड है। एंजॉय करते हैं, एंजॉयज टॉकिंग टू एजुकेटेड पीपल। अब देखो, उन्हें इंग्लिश सीखने और सिखाने में दिलचस्पी है, तो दिलचस्पी है मतलब ही इज इंटरेस्टेड, तो ही इज इंटरेस्टेड इन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन अपने बगल में जेरंड लेगा, तो ही इज इंटरेस्टेड इन व्हाट, सीखने, लर्निंग और सिखाने, एंड टीचिंग व्हाट, इंग्लिश। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश, तो ये आपका जो लर्निंग है ये जेरंड हो गया, ये जो टीचिंग है ये आपका जेरंड हो गया। ओके, वो बातचीत करने से कभी थकते नहीं है। देखो, कभी थकते नहीं है, कभी नहीं थकते मतलब ही के साथ नेवर लगा दो, ही नेवर गेट्स टायर्ड, और टायर्ड अपने बगल में प्रपोजिशन ऑफ लेता है और ऑफ अपने बगल में जेरंड लेगा, तो ही नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ बातचीत करना, ऑफ टॉकिंग, ही नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ टॉकिंग, बातचीत करने से कभी थकते, नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ टॉकिंग। ये टॉकिंग क्या है, जेरंड है। चल, उन्हें सब लोगों की कंपनी में होना पसंद है। अब होना पसंद है मतलब ही लाइक्स, तो ही लाइक्स, लाइक अपने बगल में जेरंड लेगा, तो जेरंड होना, बी मतलब होना, तो उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो बीइंग कर देंगे, ही लाइक्स बीइंग इन द कंपनी ऑफ जेंटल पीपल, एजुकेटेड पीपल, सभ्य लोग, जेंटल पीपल। तो यहाँ पर बीइंग हमारा क्या है, जेरंड, ठीक है ना, ही लाइक्स बीइंग इन द कंपनी ऑफ जेंटल पीपल। किसी डिबेट में वो अपना पॉइंट रखने से खुद को रोक नहीं सकते मतलब ही कांट स्टॉप, ही कांट। अच्छा, स्टॉप भी कह सकते हैं, ही कांट स्टॉप मतलब रोकना, या जब हम कुछ करने से खुद को रोक नहीं पाते तो एक वर्ड आता है एब्सटेन, अगर आपने सुना, तो ही कांट एब्सटेन हिमसेल्फ, खुद को एब्सटेन नहीं, रिस्ट्रेन, एब्सटेन, रिस्ट्रेन, रिफ्रेन, इस तरह के शब्द आते हैं ना खुद को लगाम लगाने के लिए, तो ही कांट एब्सटेन हिमसेल्फ, और एब्सटेन अपने बगल में प्रपोजिशन फ्रॉम लेता है और फ्रॉम अपने बगल में जेरंड लेगा, तो कैसे होगा, तो किसी डिबेट में वो अपना पॉइंट रखने से खुद को एब्सटेन नहीं कर सकते, ही कांट एब्सटेन हिमसेल्फ फ्रॉम, अपना पॉइंट रखने से, अपना पॉइंट रखने को क्या बोलते हैं, पुट मतलब रखना, फ्रॉम पुटिंग हिज पॉइंट्स, अपना पॉइंट। ठीक है, मैं फ्रेजल वर्ब भी लगा सकता हूँ, पुट फॉर्थ भी लगा सकता हूँ, पुटिंग फॉर्थ हिज पॉइंट, यू नो, पुटिंग फॉरवर्ड हिज पॉइंट, नॉर्मल पुटिंग भी लगा सकता हूँ। चल, तो यहाँ पर हमारा जो पुटिंग है ये हमारा क्या हो गया, जेरंड हो गया, क्योंकि ये प्रपोजिशन के बाद आ रहा है। पिछले महीने मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो ये एक नॉर्मल टेंस है, पिछले महीने मेरी मुलाकात हुई, तो आई मेट हिम, मुलाकात हुई तो कैसे बोलेंगे कि आई मेट हिम पिछले महीने, लास्ट मंथ, आई मेट हिम लास्ट मंथ। मुंबई आने के बाद वो मुझसे मिले। अच्छा, आने के बाद मिले, अगर मुझे परफेक्ट पार्टिसिपल जानबूझ के लगाना है तो मैं हैविंग लगाऊंगा कि हैविंग रीच्ड मुंबई, ही मेट मी, और नहीं तो आफ्टर रीचिंग, नॉर्मल अगर मैं मतलब ये हैविंग रीच्ड मेरा क्या हो गया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। अगर मुझे जेरंड में दिखाना है तो मैं आफ्टर एक प्रपोजिशन लगाऊंगा, आफ्टर हमारा प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन अपने बगल में जेरंड लेता है, तो आफ्टर रीचिंग भी हो सकता है कि आफ्टर रीचिंग मुंबई ही मेट मी, दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, तो हैविंग रीच्ड आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल, और आफ्टर रीचिंग में जो रीचिंग शब्द है वो आपका जेरंड हो गया, और जो आफ्टर है वो एक प्रपोजिशन हो गया। ठीक है, मुझे देखते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया, देखा और गले लगा लिया, टाइम ज़्यादा नहीं लगा, देखा गले लगा लिया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीइंग मी ही एम्ब्रेस्ड या हग्ड मी, सीइंग मी ही हग्ड मी। ठीक है, मुझे देखते हैं मुझे गले लगा लिया, तो सीइंग हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, सोफे पर बैठकर वो मुझसे बात करने लगे। अब सोफे पर बैठकर एक्सक्यूज, बैठे और बात करने लगे, मतलब अगर मुझे ऐसे दिखाना है कि बस बैठे और बात करने लगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और आराम से बैठे बात करने लगे तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, तो दोनों ही सूट कर रहा है। तो सिटिंग ऑन द काउच, या सोफा को सोफा भी लिख सकते हैं, काउच भी कर सकते हैं। सिटिंग ऑन द काउच वो मुझसे बात करने लगे, ही स्टार्टेड
टॉकिंग टू। तो यहाँ पर जो सिटिंग है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये जो टॉकिंग है ये है जेरंड। दोनों यूज हो गया ना। चलिए, हमने कुछ देर टहलते हुए बातें की। तो हमने बातें की मतलब वी टॉक्ड फॉर सम टाइम, कुछ देर बातें की टहलते हुए। तो वी टॉक्ड फॉर सम टाइम यहाँ वाइल लगा सकते हैं, वाइल वॉकिंग, बिना वाइल के भी बना सकते हैं। वी टॉक्ड फॉर सम टाइम वाइल वॉकिंग। अगर मैं वाइल नहीं भी लगाऊं तो वी टॉक्ड फॉर सम टाइम वॉकिंग, मैं खाली वॉकिंग भी लगा सकता हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें ये भी अलाउ करता है, वी टॉक्ड फॉर सम टाइम वॉकिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो एक वॉकिंग वाला रख लीजिए, एक वाइल वॉकिंग वाला रख लीजिए। वाइल वॉकिंग, वाइल हैविंग अ वॉक भी कह सकते हैं, वाइल हैविंग अ वॉक ऐसे भी कह सकते हैं। वाइलिंग हो गया, रुकिए वाइल कर देते हैं। वाइल हैविंग अ वॉक, वाइल हैविंग अ स्ट्रॉल ऐसे भी कह सकते हैं, वाइल हैविंग अ स्ट्रॉल। ठीक है, तो ये वॉकिंग हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, चलिए, मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए पैसों के बारे में मैं सोच रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम थिंकिंग अबाउट, थिंकिंग अबाउट पैसे, थिंकिंग अबाउट मनी। मैं पैसों के बारे में सोच रहा हूँ, थिंकिंग अबाउट मनी। कौन से पैसे? मनी मेरा नाउन है, इस नाउन के बारे में मुझे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो काम हो गया है, ऑलरेडी डन है। यानी कि एडजेक्टिव मुझे चाहिए जो डन को दिखाए। तो मेरा एडजेक्टिव क्या है, इन्वेस्ट किए हुए पैसे, मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, इसको मुझे दिखाना है। तो आई एम थिंकिंग अबाउट मनी। अब मैं यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लगाऊंगा, इन्वेस्टेड। आई एम थिंकिंग अबाउट मनी इन्वेस्टेड मार्केट में, इन्वेस्टेड इन द मार्केट। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं इन्वेस्टेड इन द मार्केट, ये पूरा का पूरा आपका एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इन्वेस्टेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म होगा पास्ट पार्टिसिपल। और अगर मैं ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी मिला दूँ तो पूरा मिलाकर एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बन रहा है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, और किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस मनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा पैसा, मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, किस पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, वही इन्वेस्टेड इन द मार्केट। मैं उस पैसे के बारे में नहीं सोच रहा हूँ जो तिजोरी में बंद है, उस पैसे के बारे में नहीं सोच रहा हूँ जो मैंने तुम्हें दिए हैं, मैं तो उन पैसों के बारे में सोच रहा हूँ जो इन्वेस्ट किए गए हैं मार्केट में। गेटिंग माय पॉइंट? एडवांस्ड इंग्लिश आ गया तो गजब, नहीं आया तो स्ट्रगल। कभी कभी यह सोचकर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ कि एक दिन वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे। अब देखिए, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ कभी कभी सोचकर कैसे होगा, कभी कभी यह सोचकर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, यह सोचकर, थिंकिंग दिस, सोचकर मतलब थिंकिंग दिस आई समटाइम्स, संतुष्ट हो जाता हूँ, गेट सेटिस्फाइड, हो जाता हूँ कि एक दिन वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे, दैट वन डे आई विल गेट दैट मनी बैक। अब यहाँ पर जो मेरा थिंकिंग है ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये जो सेटिस्फाइड है ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। बाकी तो नॉर्मल टेंस है। लेकिन कभी कभी यह सोचकर चिंतित हो जाता हूँ कि क्या मैं सारी किस्तें भर पाऊंगा। अब देखिए, तो कभी कभी यह सोचकर चिंतित हो जाता हूँ, तो कैसे होगा, कभी कभी यह सोचकर, अच्छा यहाँ जो मैंने यहाँ पर थिंकिंग के बाद दिस लगाया है, थिंकिंग दिस, यह सोचकर, ठीक है दिस लगा भी सकते हैं, और यहाँ है लेकिन कभी कभी यह सोचकर मैं चिंतित हो जाता हूँ, तो थिंकिंग दिस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कई लोग नहीं बिना लगाए भी कह सकते, थिंकिंग आई गेट वरीड भी कह सकते हैं। तो थिंकिंग दिस, यह सोचकर मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूँ, आई समटाइम्स गेट वरीड। मैं समटाइम्स को आई के बाद क्यों लगा रहा हूँ कि ग्रामर तो यही कहता है ना कि आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसको लगाओ, जो समटाइम्स, बाकी स्पोकन में लोग आगे पीछे लगा देते हैं। तो थिंकिंग दिस, यह सोचकर आई समटाइम्स गेट वरीड, मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूँ कि क्या
मैं सारी किस्तें भर पाऊंगा, गेट्स वरीड। अब ये क्या होगा कि क्या मैं सारी किस्तें भर पाऊंगा? जब आप चिंतित होते हैं, शक में होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? समटाइम्स आई गेट वरीड थिंकिंग दिस, समटाइम्स आई गेट वरीड। अब इसके बाद आपको जो कंजंक्शन लगाना है यह है कि क्या दैट लगेगा कि क्या लगेगा। तो अगर मैं डाउट में हूँ तो मैं इफ़ लगा सकता हूँ, अगर मैं डाउट में हूँ तो मैं वेदर लगा सकता हूँ। ये सब डाउट को दिखाता है। तो थिंकिंग दिस आई समटाइम्स गेट वरीड वेदर या इफ आई विल बी एबल टू पे सारी किस्तें, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। देख रहे, ये हो सकता है। थिंकिंग दिस आई समटाइम्स गेट वरीड इफ आई विल बी एबल टू पे ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, वेदर आई विल बी एबल टू पे ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। आप चाहो तो वेदर के साथ लास्ट में और नॉट भी लगा सकते हो, बट इफ़ के साथ तो नहीं लगा सकते। हो गया? तो थिंकिंग हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है। गेट वरीड, ये वरीड क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। बाकी तो ठीक है। ओके। इन दिनों मैं डरा हुआ सा लगता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसी जगह कैद हो गया हूँ जहाँ सिर्फ पैसों का बोलबाला है। इन दिनों मैं डरा हुआ सा लगता हूँ। इन दिनों, चाहो तो इन दिनों को पहले these days कह सकते हो। these days मैं डरा हुआ सा लगता हूँ। आई सीम टू बी फ्राइटेंड, महसूस होता हूँ, मुझे देखकर ऐसा। आई सीम टू बी फ्राइटेंड। आई सीम टू बी मतलब आई लुक लाइक, मुझे देखकर लगता है। आई सीम टू बी फ्राइटेंड। अगर ये ऐसे नहीं बोलना है तो ऐसे बोल सकते हो कि इट सीम्स दैट आई एम फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, स्केयर्ड। तो दिस डेज आई सीम टू बी फ्राइटेंड, डरा हुआ लगता हूँ। क्योंकि बिकॉज मुझे लगता है, आई थिंक दैट मैं किसी जगह कैद हो गया हूँ। कैद हो गया हूँ। आई एम मतलब कैद हो गया, मैं उस अवस्था में हूँ, मैं कैद अवस्था में। आई एम कैद क्या बोलते हैं? एक कन्फाइंड, एक और गूगल पे सर्च करना, कन्फाइंड करके देखना। कन्फाइंड सर्च करना। कन्फाइंड का मतलब होता है ना कि ऐसे बंद से हो गए कहीं पर, कन्फाइंड हो गए। बाकी आप कोई भी वर्ड लगाओ जो आपके दिमाग में आए। तो आई एम कन्फाइंड। कन्फाइंड अपने बगल में प्रपोजिशन फिर टू लेगा, तो आप क्या करोगे? आई एम कन्फाइंड टू, मैं ऐसी जगह कैद हो गया हूँ। आई एम कन्फाइंड टू सच अ प्लेस, ऐसी जगह कैद हो गया हूँ जहाँ सिर्फ पैसों का बोलबाला है। जहाँ मतलब वेयर ओनली पैसों का बोलबाला है, यानी कि ओनली मनी। बोलबाला मतलब प्रिवेल, या तो ओनली मनी प्रिवेल्स या इज प्रिवेलिंग, दोनों ही चलेगा। वेयर ओनली मनी प्रिवेल्स या मनी इज प्रिवेलिंग या मनी इज डोमिनेटिंग। बोलबाला मतलब क्या? डोमिनेटिंग, प्रिवेलिंग। तो देखो फ्राइटेंड मेरा क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और ये देखो और क्या है? आई थिंक दैट आई एम कन्फाइंड क्या हो गया? एक बार कन्फाइंड ढूंढ जरूर लेना, ये भी पास्ट पार्टिसिपल हो गया। बस हो गया। चलिए, हाँ, अगर मैं यहाँ पर मनी इज प्रिवेलिंग अवस्था में है तो प्रिवेलिंग को मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल मान सकता हूँ, मैं एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और नहीं तो टेंस लगा दो, मनी प्रिवेल्स। और अगर इसको प्रिवेलिंग को मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाओगे तो पास्ट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हुआ, मनी इज प्रिवेलिंग मतलब वो प्रिवेल कर रहा है। तो ऐसे सोच सकते हैं। बस खत्म हो गया। तो देख रहे हो कि कई बार बहुत मुश्किल भी होता है कि यार कैसे ट्रांसलेट करें। आप कुछ और सोचोगे, मैं कुछ और सोचूंगा। अल्टीमेटली हमें सेंटेंस बनाना है, बट एग्जैक्ट जो मैंने बनाया है वैसा ज़रूरी तो नहीं कि आप बिल्कुल वैसा उतार दोगे। हर बंदा अपना सोचता है, बट सेंटेंस अल्टीमेटली सही होना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस, थैंक यू।